हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अच्छा, इस क्लास में एंटर करने से पहले एक बार लास्ट क्लास को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम टेंसेस के इम्पोर्टेंट रूल्स कर रहे थे, है ना। और उसमें हम दो इम्पोर्टेंट रूल्स कर चुके हैं। ठीक, कौन कौन से रूल्स? एक तो रूल नंबर 1 हो चुका है, जिसमें ऑफ्टन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली एटसेट्रा ये वर्ड्स थे, जिनके साथ मैंने कहा था कि इनडेफिनिट टेंस आएगा हमेशा। ध्यान रखें, इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी हो सकता है, और एक्टिव और पैसिव का भी हो सकता है। दैट मीन्स 6 के 6 इंडेफिनिट में से कोई भी हो सकता है। अदर थिंग, दूसरी चीज हमने क्या कही थी? रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 क्या था कि एक वर्ब को स्टेटिव वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो, प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना बताया था कि स्टेटिव वर्ब जो होती है स्टेट दिखाती है, और अगर स्थिति है तो आप उसमें कंटिन्यूटी या आईएनजी नहीं लगा सकते। तो आईएनजी के अलावा कौन से सब पार्ट्स बचते हैं? एक तो इंडेफिनिट बचता है और एक परफेक्ट बचता है, तो हम दोनों इसमें लगा देंगे। जहां पर वर्ब प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में यूज हुई हो, इसका मतलब वो कंटिन्यूटी दिखा रही है, वो प्रोग्रेस दिखा रही है, तो वहां पर हमने कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों टेंस का यूज किया था। किस बेस पे किया था? क्योंकि कंटिन्यूटी आईएनजी मांगती है ना। इन्हीं दोनों में आईएनजी आता है, कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसलिए हमने इन दोनों का यूज किया। ठीक है, आज करते हैं रूल नंबर 3। ठीक है भाई, रूल नंबर 2 तक हम अच्छे से कर चुके हैं, और कुछ वर्ब्स भी लिख चुके हैं हम रूल नंबर 2 में, जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अब आता है रूल नंबर 3। ठीक है, ये चीज़ हमारी कवर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 यहीं से लिख लेते हैं, इसके पास से। रूल नंबर 3 क्या है, इस बात को समझो। तो यहाँ पर जो लिखा रहा हूँ उसे लिखते चला जाओ फटाफट से। और क्या लिखना है? द फॉलोइंग वर्ड्स, अपनी नोटबुक साथ लिखो। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस, है ना। अब ये वर्ड्स कौन से हैं जो परफेक्ट टेंस में यूज होंगे? ठीक है, हमने पहले रूल में क्या लिखा था कि कुछ वर्ड्स जो होंगे वो इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। दूसरे रूल में हमने क्या लिखा था कि कुछ वर्ड्स जो हैं इंडेफिनिट और परफेक्ट में यूज होंगे, स्टेटिव वर्ब है तो, और अगर प्रोग्रेसिव वर्ब है तो वो कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होंगे। और ये जो वर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे सामने इस टाइम, ये केवल और केवल परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। अब फिर से वही बात आती है, मैंने यहाँ पर परफेक्ट टेंस लिखा है, ये तो नहीं लिखा कि कौन सा परफेक्ट है या कौन सी वॉइस का परफेक्ट है। इसका मतलब यह है कि सभी परफेक्ट टेंस आ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, और यही तीनों पैसिव वॉइस में भी हो सकते हैं। दैट मीन्स 3 एक्टिव के और 3 पैसिव के। इसका मतलब कि 6 के 6 एक्टिव पैसिव टेंस में इन वर्ड्स का प्रयोग होगा। ठीक, अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं ये देखो ध्यान से। ये वर्ड कौन कौन से हैं लिखते चले जाओ। ठीक, देखो, एवर, जस्ट, इन वर्ड्स के दिखते ही साथ साथ लिखते चलो। इन वर्ड्स के दिखते ही तुम्हें क्या करना है? केवल और केवल परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, एवर, जस्ट, रिसेंटली, रिसेंटली के बाद लेटली, इसके बाद ऑफ लेट। ये तीनों वर्ड, रिसेंटली कह लो, लेटली कह लो, ऑफ लेट कह लो, तीनों का मतलब रिसेंटली ही है। सेंटेंस में कोई भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है हाल ही में। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, लेटली को देर से समझ लेते हैं। ये गलती भूल के भी मत करना कि लेटली को देर से कहते हैं। लेटली का मतलब होता है अभी अभी, या थोड़ी बहुत देर पहले, या हाल ही में। ठीक है, अच्छा, लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, ऑफ लेट हो गया, इसके बाद लिखो ऑलरेडी। लिखते जाओ फटाफट से। ऑलरेडी के साथ साथ हम लिखेंगे येट, सो फार। येट और सो फार दोनों के दोनों वर्ड जो है, इनका दोनों का मतलब होता है अभी तक। ठीक, एक चीज क्लियर बता देता हूं कि येट हो या सो फार हो, दोनों के दोनों जब भी वर्ड सेंटेंस में कोई सा भी वर्ड दिखे, तुम्हें क्या करना है? सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो सेंटेंस में एरर होगा, ये बात ध्यान रखना है। क्यों? हिंदी बताता हूं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ। अभी वर्ड्स लिख लेते हैं एक बार पूरे, फिर उसके साथ समझाऊंगा कि क्यों मैंने कहा कि येट और सो फार हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं।
टिल प्लस टाइम, इसके बाद लिखेंगे हम बाय प्लस टाइम। इसका सीधा सा मतलब है, प्लस टाइम को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि इसके साथ ये आएगा ही आएगा। तो टिल प्लस टाइम का मतलब जैसे कि टिल 4 PM 4 बजे तक, बाय 4 PM 4 बजे तक, तो इनके साथ कोई टाइम जुड़ा रहेगा, इसलिए मैंने प्लस टाइम लिखा है। अब एक फ्रेज होता है बाय द टाइम, बाय द टाइम होता है उस समय तक। ये पूरा का पूरा फ्रेज है, इसको भी ध्यान रखना, ये भी परफेक्ट टेंस में जाएगा। ठीक, तो ये कुछ वर्ड्स हैं तुम्हारे सामने जिनके साथ तुम क्या करोगे, जिनके साथ तुम्हें परफेक्ट टेंस का यूज करना है, हमेशा यही काम करना है, ध्यान रखना इस बात का। अब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि सेंटेंस में ये क्या होते हैं। ठीक, जैसे पहला सेंटेंस, सबसे पहले जो येट और सो फार के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि येट और सो फार नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, यही बताता हूँ। जैसे देखो, शी हैज प्रिपेयर्ड फूड सो फार या येट। ठीक है, ये सेंटेंस में मैंने तुम्हारे सामने लिखा, कोई भी एक वर्ड आ सकता है, येट भी आ सकता है, सो फार भी आ सकता है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर ये करना है कि सोचो पेपर में ये 3 पार्ट में बांट करके दे दिया गया। एक, सॉरी यहाँ से नहीं करते हैं इसको, पार्टीशन थोड़ा छोटा करेंगे, लिख लेना सेंटेंस साथ साथ, पार्टीशन भी करते हैं फिर। 1, 2 और 3, इसके बाद कह दिया चौथा नो एरर वाला, नो एरर। अब तुम्हें इसमें एरर पकड़ना है, तो सबसे पहले क्या काम करो, इसके हिंदी निकालो जरा एक बार, तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। शी हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, उसने खाना बना लिया है, और इसके साथ तुम अभी तक जोड़ करके देखो, तुम कहोगे क्या ये तो गड़बड़ हो रही है, उसने अभी तक खाना बना लिया है या उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है। तुम ये बोलोगे सर नहीं वाला ज़्यादा सही सेंटेंस है, इसी वजह से, क्योंकि हम चीज़ें सीख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को साधना चाहते हैं और अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना चाहते हैं। जो चीज़ लैंग्वेज को बिगाड़ेगी वो चीज़ हम सीखेंगे नहीं। तो क्या करना होगा, ऐसे केस में बी पार्ट में एरर है और यहाँ पर तुम्हें इसमें नोट ऐड करना होगा। तो येट और सो फार आपका क्या होगा, परफेक्ट टेंस में आएगा। दूसरी बात, ये तो हुई नेगेटिव वाली बात। अब बात करते हैं कि परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए। अगर तुम्हें सेंटेंस ऐसे दे दे जैसे शी did not prepare food so far, ऐसे सेंटेंस पेपर में इमेजिन करो दिया तुम्हें और तुमसे एरर पूछा गया है। ठीक, तो तुम क्या करोगे, अब इस सेंटेंस को तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम होगा कि इसमें इंडेफिनिट टेंस या कोई और टेंस नहीं आ सकता। अब आ नहीं सकता तो कौन सा आएगा, परफेक्ट आएगा। तो परफेक्ट के लिए क्या करना होगा, परफेक्ट के लिए हम करेंगे डिड नॉट की जगह पे हैज़ नॉट या हैड नॉट, उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है या बनाया था तो हैज़ नॉट लगा देंगे। ठीक है, शी हैज़ नॉट, प्लूरल होता तो हैव लगा देते हैं ना, और हैज़ हैव हैड अपने बाद हमेशा थर्ड फॉर्म मांगता है। शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फूड, अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, एक तो इसके साथ परफेक्ट टेंस आना चाहिए, दूसरी बात ये नेगेटिव सेंटेंस में भी आना चाहिए। ये 2 एक वर्ड ही हैं, येट सो फार वगैरह, इनके बारे में कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब और वर्ड्स को डिस्कस करते हैं इसके, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी है। अब ऑलरेडी को सोचो, पेपर में पूछा गया है कि शी ऑलरेडी टुक या एट या हैड, मैंने बताया था ना खाने पीने के सेंस में हैज हैव को यूज करते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म हैड आई हुई है। हर मील, मील का मतलब एक समय का खाना, तो शी ऑलरेडी टुक हर मील, सेंटेंस ये है। तो पूछा क्या गया है, वह सेंटेंस कहा गया है कि वह पहले ही अपना खाना खा चुकी है। अब चुकी है का सेंस ऑलरेडी के साथ अपने आप में आएगा। अब चुका चुकी कौन से टेंस में आता है, परफेक्ट में आता है। तो क्या करोगे, इसमें खाली सेकंड फॉर्म से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या करना होगा, ये जो पोर्शन है इतना, ये वाला कट जाएगा
और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस डालेंगे। तो सी के साथ हम क्या करेंगे, हैज या हैव या हैड लगा देंगे। ठीक है, कोई कहेगा कि वो अपना खाना पहले ही खा चुकी थी तो हैड लगा देना, और अगर कोई ये कहना चाहेगा कि उसने तो अपना खाना पहले ही खा लिया है या खा चुकी है तो हैज लगा देना, वो तुम्हारी मर्जी है। टेंस का फ्लुएंसी नहीं खराब होनी चाहिए। तो ऑलरेडी एक एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आती है, तो हम इसे मेन वर्ब से पहले ही जगह देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद देंगे। तो शी हैज ऑलरेडी टेकन आएगा, टेकन कह लो, या ईट की थर्ड फॉर्म ईटन कह लो, एट नहीं होगी, या फिर हैव की थर्ड फॉर्म हैड कह लो। तीनों में से कुछ भी लगा देना, तीनों बढ़िया है। ठीक, एक चीज मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने परफेक्ट टेंस में भी बताया था तुम्हें, अगर कभी भी सेंटेंस में हैज के बाद हैड दिखे, मतलब सेंटेंस में हैज और हैड एक साथ दिखाई दे जाए, अगर ऐसा होता है तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, उसे गलती मत समझना। ये सोचो कभी कि दो दो बार हैज हैड कैसे आ गया। पहले वाला जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है। अगर तुम्हें हैव के साथ हैड दिखे तो भी वो बिल्कुल सही है, इसे गलत मत काट देना। और अगर तुम्हें हैड के साथ हैड दिखे तो भी वो बिल्कुल सही है, इसे भी गलत मत काटना। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाला जो हैज हैड है, देखो पहले वाला हैज हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ईटन या टेकन का काम कर रहा है। तो फ्लुएंसी चूंकि हैज हैड की ज्यादा अच्छी होती है खाने पीने के सेंस में, इसलिए हम हैज हैड लगाते हैं। सेंटेंस अगर तुम ये बोलोगे कि शी हैज ऑलरेडी हैड हर मील, शी हैज ऑलरेडी हैड हर मील, या शी हैड ऑलरेडी हैड हर मील, दो दो बार हैड भी बोल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने अपना खाना पहले ही खा लिया था, ऐसे भी बोलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो खैर, तो हमने क्या सीखा कि इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में या सेकंड फॉर्म में या किसी और टेंस में नहीं होना चाहिए अगर ऑलरेडी वर्ड है तो। ठीक, अब देखो और सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, डिड यू एवर सी ए टाइगर। सोचो, ये सेंटेंस तुम्हारे सामने पेपर में आ गया, तो तुम ये बताओ अपने अंदाजे से कि सेंटेंस ठीक है या कुछ गड़बड़ है। क्या तुमने कभी कोई टाइगर देखा है, एवर का मतलब कभी होता है, क्या तुमने कभी कोई टाइगर देखा है। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसकी फ्लुएंसी परफेक्ट में जा रही है, तो परफेक्ट है तो आप पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कैसे कर सकते हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस में गड़बड़ है, अब सेंटेंस की गड़बड़ ठीक करेंगे। ये गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, इसकी जगह पे डिड की जगह क्या करेंगे, तो अगर तुम है की हिंदी लेना चाहते हो कि क्या तुमने कभी कोई टाइगर देखा है, तो है के लिए तुम क्या लगा दो, हैव लगा दो, क्योंकि यू के साथ प्लूरल हैव आएगा। ठीक, ये ठीक हो गया। अब हैज ए वर्ड अपने बाद वर्ब कौन सी मांगते हैं, ये मांगते हैं थर्ड फॉर्म, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, सीन लगा दिया। ठीक है, तो हैव यू एवर सीन ए टाइगर, अब जाकर के सेंटेंस ठीक हो गया। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड दिखाई दे जाता है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसमें परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जस्ट एक वर्ड था, ठीक है, उसके साथ भी जैसे आई जस्ट हैड माई फूड, मैंने बस अभी अभी अपना खाना खा लिया थोड़ी देर पहले ही, है ना, लेटली वाला सेंस आ रहा है या ऑलरेडी वाला सेंस आ रहा है। तो जब भी जस्ट भी लेटली या ऑलरेडी वाला सेंस दे तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना होगा, एक हेल्पिंग वर्ब पहले डालनी होगी, क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म का काम करेगी। अगर मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना डालूँ तो फिर हेड बन जाएगी सेकंड फॉर्म और वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट तो आ नहीं सकता। तो इसलिए हमें इस हेड को तो थर्ड फॉर्म का रूप मानना होगा और यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब डालनी होगी। तो आई हैव जस्ट हैड माई फूड, मैंने बस अभी अभी अपना खाना खा लिया है, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स तुम्हारे सामने हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक, इनके साथ में तुम्हें क्या करना है, हमेशा हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, और जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं बाय या टिल का, बाय प्लस टाइम का देख लेते हैं, बाय 4 PM, बाय 6 PM, इस तरह का सेंटेंस करके बस फिनिश करते हैं इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस है, आई हैड इसको ऐसे करते हैं, I learned 4 lessons
बाय, बाय प्लस टाइम में हम क्या कर देते हैं, बाय 3 o'clock लिख देते हैं, है ना। कोई भी समय हो सकता है, वो तुम्हारी मर्जी से देख लेना, आपकी फ्लुएंसी है, स्पीकिंग राइटिंग सब यही है। तो सोचो तुम्हें ये सेंटेंस पेपर में दे दिया जाए 4 पार्ट करके, 1, 2, 3 और चौथा नो एरर हमेशा की तरह। अगर लगे कि ठीक है तो नो एरर चुनो, चुनना जरूर है, ठीक। तो तुम क्या कहोगे कि सर बाय प्लस टाइम तो परफेक्ट टेंस में आता है, बस अगर इतना जानते हो तो एरर ठीक हो गया। तो क्या करना होगा, पहले पार्ट में हम पहुंचेंगे और पहले पार्ट में पहुंचते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे ताकि लर्नड अब सेकंड फॉर्म ना रह करके थर्ड फॉर्म बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगाओगे, आई हैड, क्या कहोगे, मैं 3 बजे तक 4 लेसन याद कर चुका हूँ, या 3 बजे तक मैंने 4 लेसन याद कर लिए थे का सेंस ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पर हैड लगा दो। जिस चीज की फ्लुएंसी ज्यादा अच्छी होगी वो वाला ही वर्ड यूज करना है। इसी के साथ तुम्हारा रूल नंबर 3 फिनिश होता है, ठीक है। अब हम रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर, यहीं पर लिखते हैं पास में। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अब फिर से हम कुछ वर्ड्स लिखने वाले हैं और उन वर्ड्स के साथ एक टिपिकल सेंटेंसेस करके कुछ और उस रूल को समझेंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है द फॉलोइंग वर्ड्स, साथ साथ लिखो जल्दी से, द फॉलोइंग। अपने नोट्स ऐसे होने चाहिए कि दूसरा कोई भी तुम्हारे नोट्स देखे तो उसे लालच आ जाए, इतने अच्छे नोट्स बनाओ। और नोट्स इस नज़र से बनाओ कि पेपर में किसी एग्जाम किसी बुक में ना झांकना पड़े, पेपर में केवल अपने नोट्स पढ़े, कुछ वोकैबुलरी याद की, कुछ प्रैक्टिस सेट्स किए और अपने पेपर में जा करके बैठ गए, ठीक है। सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड, लिखो साथ साथ, आर ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर बोला है, खास टेंस बोला है। अब ये वर्ड्स कौन कौन से होंगे, इन वर्ड्स को देख लेते हैं जरा, है ना। तो सबसे पहले ये बात समझ लो, मैंने इस बार, पिछली बार परफेक्ट तो बोल दिया था लेकिन ये नहीं बोला था कि कौन सा परफेक्ट। इस बार मैंने खास बोला है कि पास्ट का इंडेफिनिट आना चाहिए। पास्ट का इंडेफिनिट तो बोल दिया लेकिन वॉइस नहीं बोली, इसका मतलब कि दोनों वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। ये एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, बस पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, इसके अलावा कोई टेंस नहीं आना चाहिए इन वर्ड्स के साथ जो मैं तुम्हें अब लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। लिखना शुरू करो, वर्ड्स कौन कौन से हैं साथ साथ। पहला वर्ड अगो, बैक, अर्लियर, तीनों का मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है, तीनों का मीनिंग है पहले, ठीक। इसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे के बाद आप लिख लेंगे दी अदर डे। दी अदर डे का मतलब होता है किसी अन्य दिन या परसों, इस तरह का जो सेंस आता है ये दी अदर डे से हम निकालते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे लास्ट, लास्ट के साथ कोई भी वर्ड जुड़ जाए, लास्ट के साथ लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, कुछ भी हो, बट बट क्लियर कह रहा हूँ, लास्ट के साथ सिंस फोर नहीं होना चाहिए, तभी जा करके आप पास्ट इंडेफिनिट में लगा सकते हो। इसे कहने का मतलब पिछले के साथ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंस फोर का मीनिंग क्या होता है, से। अगर समय के साथ से जुड़ गया तो वो परफेक्ट में चला जाएगा, फिर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में। ध्यान क्या रखना है कि लास्ट के साथ सिंस फोर ना दिखे, नहीं तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल कब अप्लाई होगा, जब केवल लास्ट है और इसके साथ कोई वर्ड लिखा हुआ है, सिंस फोर दिखा तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई मत करना, ठीक। तो लास्ट, लास्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, पास्ट का कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ, जैसे 1947, सन 2000, ईयर 2000, है ना, 2020, 2022, जुलाई, अगस्त, कोई भी महीना, मतलब किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम दिया हुआ हो उसे ही हम पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये सिंस फोर वाली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, जा करके वो क्लास देख लेना, ठीक है। तो वहां से तुम्हें ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक। तो लास्ट, पास्ट जो है
हमारा जो भूतकाल है उसका कोई भी पॉइंट अगर तुम्हें एग्जैक्ट दे देगा तब भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जैसे अब इन वर्ड्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? ही हैज कम हेयर 2 days अगो। अब इसे तुम अगो कह लो, बैक कह लो या अर्लियर कह लो, तीनों में से कोई भी वर्ड लिख लेना, तीनों एक ही वर्ड है। तीनों में से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस में आ जाता है तो तुम क्या करोगे? ठीक है, एरर पूछते हैं तुमसे कि अगर तुम्हारे सामने ये सेंटेंस आ जाता है 1, 2 और 3 पार्ट करके, चौथा पार्ट हमेशा की तरह नो एरर, तो तुम क्या आंसर दोगे? अब तुम अगर इतना सा पहचान जाओ बस कि इसमें तो अगो और बैक आया हुआ है और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, तो बस इतने में ही काम बन गया हमारा। ठीक, ऐसे में क्या करेंगे? हैज कम की जगह पे हम क्या कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है कम की सेकंड फॉर्म केम। सेंटेंस ठीक हो गया। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ ये काम करना है। जैसे एक सेंटेंस है जैसे सेंटेंस है आई हैव मेट योर ब्रदर। आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे। मैं तुम्हारे भाई से कल मिला। ये सेंटेंस तुम्हें मान लो पेपर में दे दिया और तुमसे क्या पूछ लिया? एरर समझाओ भाई इसमें क्या है। तो एरर कैसे फाइंड करोगे? एक और इसके बाद में दूसरा पार्ट योर के बाद रख लेते हैं और यस्टरडे और लास्ट में नो एरर, ऐसे हम चौथा पार्ट कर देंगे। तो अगर तुम इतना जान जाओ कि यस्टरडे आया हुआ है, इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो अगर मैं यहाँ से हैव काट दूं बस, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मान ली जाएगी। अब हैव के बाद क्या मानी जा रही थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव हटती है, सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सेंटेंस ठीक हो गया हमारा। तो यहाँ पर मेट अब सही मानी जाएगी जब हैव हटा देंगे। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर कवर हुआ। ठीक, इसके अलावा और कोई वर्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लास्ट है, लास्ट को देख लेते हैं। ही had not come last night। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट से पहले सिंस फोर नहीं दिखना चाहिए, तभी ये टेंस अप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे तो हमने क्या किया? अगर सोचो तुमसे ये सेंटेंस पेपर में पूछ लिया जाए और एरर कह दिया जाए 1, 2, 3 और चौथा पार्ट नो एरर, तो कैसे एरर पकड़ोगे? ध्यान से देखो। अगर तुम्हारे सामने लास्ट है तो लास्ट देखते ही समझ जाओ कि सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हैड है आपकी परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? तुम जानते हो, डिड होती है। डिड नॉट ही तो आता है, तो डिड नॉट होते ही पास्ट इंडेफिनिट हो गया। नॉट के बाद में डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, कम की फर्स्ट फॉर्म भी कम ही होती है और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो अब ये फर्स्ट फॉर्म मान ली जाएगी। हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म मानी जा रही थी, तो एरर कहाँ था? पहले पार्ट में था, बस हैड की जगह डिड कर दिया, सेंटेंस ठीक हो गया। ठीक, एक सेंटेंस कर लेते हैं पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम का। जैसे मान लो, इमेजिन करो तुमसे एक सेंटेंस कहा जा रहा है कि हमने अपनी जो आज़ादी जीती, वी हैड वॉन आवर फ्रीडम। हमने जो अपनी आज़ादी जीती है वो कब जीती थी? 1947 में जीती थी ना, फ्रीडम इन 1947, यही सेंटेंस लिख दिया। तो ये पास्ट का एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया है। एग्जैक्ट पॉइंट दिखते ही समझ लेना, ठीक, कि क्या आएगा? पास्ट का इंडेफिनिट आएगा। अब वोन जो है, वोन जो वर्ड है, ये तो सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से हैड हटा दूं, तो हैड के साथ तो ये थर्ड फॉर्म पढ़ा जा रहा था, हैड के बिना ये सेकंड फॉर्म पढ़ा जाएगा, और सेकंड फॉर्म आते ही पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो सेकंड फॉर्म होते ही सेंटेंस ठीक हो गया, है ना? बात ध्यान रखो। तो सेंटेंस क्या हुआ? वी वॉन आवर फ्रीडम इन 1947। ठीक है, तो ये हुआ पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। तो फोर्थ रूल क्या है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये सारे वर्ड जब भी तुम्हें दिखाई देंगे
तो वहां पर कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। वो एक्टिव का पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, वो पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है ना। अब देखो, अब आता है हमारा रूल नंबर 5 और आज के लेक्चर का लास्ट रूल, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 पर ध्यान दो सभी। रूल नंबर 5 में तुम्हें एक स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर क्या लिखना है, देखो ध्यान से समझो। तुम्हें कई बार सिंस वर्ड दिखाई देगा और इसके आगे और पीछे दोनों जगह पे दो सेंटेंस दिखाई देंगे। तो बस तुम्हें यहीं पर थोड़ा केयरफुल रहना है। ये दोनों जो सेंटेंस होंगे, इसमें जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट होगा। ये रूल रट लेना है, ठीक है। वो हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट होगा। और जो सिंस से पहले आएगा वो एक तो होगा प्रेजेंट का। सबसे पहली बात, ये प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात, ये परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है कि सिंस से पहले, क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए हैज हैव आएगा, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। और अगर ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाए तो है तो प्रेजेंट का ही, तो प्रेजेंट के लिए हैज हैव तो रहेगा ही। इसके बाद आएगी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, और उसके बाद आएगा आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूटी भी है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स कि जो तुम्हारा सिंस है इससे तुरंत पहले जो सेंटेंस आना चाहिए वो सेंटेंस या तो इस रूल में होगा या इस रूल में होगा। ध्यान दें, ये प्रेजेंट ही होना चाहिए, ये पास्ट ना होने पाए। क्यों, क्योंकि अगर पास्ट हो गया तो अगला पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बीच में तुम्हारा कंजंक्शन बदलवा सकता है, फिर वहां पर बिफोर या आफ्टर लगाना पड़ सकता है ना। बिफोर आफ्टर वाली क्लास मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की क्लास में करा रखी है, परफेक्ट टेंस में, वहां डिटेल्स पता लग जाएंगी। फिलहाल मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ, जब सिंस आए तो इससे पहले प्रेजेंट ही रखना चाहिए, पास्ट नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात, जो हमारा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है उसका रूल क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर रूल थ्योरेटिकल नहीं है, ये स्ट्रक्चर लिख लो। यही रूल है, एक ही रूल, कि अगर सेंस दिखाई दिया तो इससे पहला टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंट का परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। और अगली चीज क्या है, अगला जो सेंटेंस होगा सिंस के तुरंत बाद वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल से समझो, साथ साथ लिखते चलो। जैसे कि एग्जाम्पल है, उसे उसे इस शहर से गए हुए 10 साल बीत चुके हैं या बीत गए हैं, है ना। चुके हैं भी कह सकते हो और बीत गए हैं भी कह सकते हो। इसी सेंटेंस को हम दूसरे वर्ड में कैसे बोलेंगे, 10 साल बीत चुके हैं या बीत गए हैं। ये चुके हैं गए हैं एक ही बात है। जब से वह इस शहर से गया। अब ये सेंटेंस है तुम्हारे सामने। अब देखो, पिछले सेंटेंस में तो क्लैरिटी नहीं है, पहले वाले सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है, तो हिंदी कोई भी हो, दोनों एक ही सेंटेंस है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्लैरिटी आई हुई है, सेंटेंस के बीच में एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो इससे हमें ज्यादा क्लियर हो रही है चीजें। तो क्या करना है, सिंस का मतलब अगर तुम यहां से देखो तो क्या निकल के आ रहा है, तो सिंस का मतलब होता है से या जब से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये सिंस फोर वाला सिंस नहीं है, ये अलग सिंस है, इसमें फोर वाला रूल नहीं होता। ये खाली सिंस है और इसका मतलब जब से होता है, और इसके आगे पीछे दो सेंटेंस आते हैं, खाली टाइम नहीं आता, इसके बाद टाइम के रूप में पूरा सेंटेंस होता है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो तुम क्या करोगे, ये जो सिंस है, यहाँ पर सिंस लिख देते हैं हम जब से को। अब इससे पहले ये वाला सेंटेंस है, बाद में ये वाला सेंटेंस है, तो पहले तुम क्या लिखोगे, 10 years,
10 years have passed, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी होती तो हैज हैव बीन पासिंग होता है ना, तो हमने क्या किया, हैज हैव पास्ड वाला रूल लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, हैज हैव पास्ड, और उसका ही शहर से जाना, तो ही लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म हो गई दिस सिटी। सेकंड फॉर्म ही क्यों लगाई, क्योंकि इसका रूल है ये सेकंड फॉर्म में ही आता है अगला सेंटेंस। तो ये तो इसका बेस है। अब तुम्हें बताता हूँ इससे एरर कैसे पूछता है। ठीक है, ये तो बेस सेंटेंस है, लिख लो। अब मैं सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस है शी इज फीलिंग सिक। शी इज फीलिंग सिक। सिंस she started the journey। ठीक है, ये है सेंटेंस। अब तुमसे सोचो, एरर पूछा गया है। एरर कैसे पूछा गया है कि पार्ट कर दिए इसके, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा हमेशा की तरह से नो एरर, ऐसे पूछ लिया गया। अब तुम अगर सिंस का रूल जानते हो तो तुम क्या देखोगे कि सिंस के तुरंत बाद वाला जो वाक्य है वो किस में होना चाहिए, वो सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो सिंस के पहले वाला सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, वो या तो परफेक्ट में होना चाहिए या परफेक्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए। अगर तुम्हें कंटिन्यूटी दिखेगी तो कंटिन्यूटी लगा देना, नहीं दिखेगी तो खाली परफेक्ट लगा देना। तो यहाँ पर सेंटेंस की हिंदी समझो पहले। जब से उसने जर्नी स्टार्ट की, जब से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वह बीमार महसूस कर चुकी है या कर रही है, वह बीमार महसूस कर रही है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर रही है का सेंस ज्यादा अच्छा है। तो अगर रही है का सेंस ज्यादा अच्छा है तो इसका मतलब आईएनजी चाहिए। अब आईएनजी चाहिए तो एरर पहले ही पार्ट में है, तो आईएनजी तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, सिंपल कंटिन्यूस यहाँ नहीं आ सकता, तो शी के साथ हैज हैव में से एक लगाओ और उसके साथ बीन लगा दो और फिर उसके बाद फीलिंग लगा दो। ठीक है, शी हैज बीन फीलिंग सिक। तो इससे क्या होगा, सिंस से पहले वाला सेंटेंस जो है परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात, इसी चीज को तुम्हें थोड़ा सा ऐसे भी दे सकता है, जैसे सिंस शी स्टार्टेड जर्नी, शी इज फीलिंग सिक। ये वाली चीज हो गई। और इसके बाद चौथा पार्ट नो एरर। ऐसे तुम्हें कह करके कि भाई एक पार्ट, दो पार्ट, तीसरा यहाँ हो गया और चौथा यहाँ पे हो गया, ठीक, ऐसे करके भी दे सकता है। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ध्यान दो, यहाँ पर सिंस के तुरंत बाद वाला वाक्य होना चाहिए सेकंड फॉर्म में। ठीक है, मैंने कहाँ पे ओब्लिक लगा दिया, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। स्टार्टेड, इस ओब्लिक को अब यहाँ पे लगाते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है यहाँ पे, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिंस से पहला जो सेंटेंस होना चाहिए था वो इसने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस को लास्ट में दिया हुआ है। अब लास्ट में दिया हुआ है तो लास्ट में वही पकड़ लो, फिर परफेक्ट आना चाहिए। तो इज की जगह पे तुम क्या करोगे, इसकी जगह पे हैज बीन कर दो और आईएनजी आया हुआ है क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी है, तो सेंटेंस ठीक हो गया। तो ऐसा भी कर सकता है कि आगे पीछे करके दे, तुम्हें बस ये देखना है कि इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है और तुरंत पहले क्या आ रहा है, बस उस चीज को समझो। एक सेंटेंस के थ्रू और करते हैं इसको, समझते हैं रूल को और फिर उसे आज की क्लास को, अपने लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो सेंटेंस है माई फादर, लास्ट सेंटेंस है आज के लिए, ध्यान से समझ लो। माई फादर हैज नॉट टेकन bribe since he joined this post। अब ये सेंटेंस ऐसे दे दिया, ठीक है, कैसे दिया,
3 पार्ट कर दिया, 1 2 3 और चौथा नो एरर। ठीक, अब तुम्हें इसमें क्या समझना है, हिंदी समझो, सिंपल सी बात है। जब से ये वाला सेंटेंस है, तो जब से उन्होंने इस पोस्ट को ज्वाइन किया, तब से मेरे पिता ने क्या नहीं लिया है, ब्राइब नहीं लिया है। ब्राइब होती है रिश्वत, ठीक है, मेरे पिता ने ब्राइब नहीं ली है, रिश्वत नहीं ली है। अब तुम्हें क्या करना है, सिंस से तुरंत पहले चाहिए परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिश्वत नहीं ली है, यहाँ पर कंटिन्यूटी तो है नहीं, तो हैज नॉट टेकन जो है आपका हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही आया हुआ है। लेकिन सिंस के तुरंत बाद जो सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, वो अभी लिखवाया था मैंने, वो कहाँ पे होना चाहिए, वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, ही के बाद ज्वाइन आया हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बस यही गड़बड़ हो गई, इस ज्वाइन की जगह पे सेकेंड फॉर्म करो, ये ज्वाइंड होगा, सेंटेंस ठीक हो गया। तो इस तरीके से तुमसे सिंस वाला रूल पूछा जाता है। तो भाई इसी के साथ तुम्हारा सिंस वाला रूल कवर होता है, और इसी सिंस वाले रूल के साथ तुम्हारा ये परफेक्ट जो हमारे टेंसेस के 5 रूल्स थे इंपॉर्टेंट, ये सारे रूल्स भी कवर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारी आज ये वाली क्लास भी खत्म होती है, फिनिश होती है। तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट रूल हुए। अब नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है, इसमें तुम्हें इन 5 इंपॉर्टेंट रूल्स और पूरे 20 टेंसेस के सारे रूल्स याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगली क्लास तुम तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम्हें सारे टेंस अच्छे से याद ना हो, ये 5 रूल्स अच्छे से याद ना हो। अगली क्लास जो होगी वो करीब 100+ सेंटेंसेस की होगी, जो कि हम एस पी बख्शी की बुक से करेंगे, जो हर बच्चा पढ़ता है। एस पी बख्शी को सब बच्चे बेटर मानते हैं, अच्छा मानते हैं, और इसकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगली क्लास एक्सरसाइज के लिए, फिलहाल के लिए, तब तक के लिए रिलैक्स करो और इन रूल्स को याद करो। ठीक है, सी यू देन, हैव अ ग्रेट डे।